क्षत्रिय वर्ग हमेशा से राजनीति का केंद्र माना गया है। राजनीति के लिए ही इनका जन्म हुआ, समाज के उत्थान के लिए इनका जन्म हुआ, समाज की रक्षा करने के लिए इनका जन्म हुआ। लेकिन कहीं न कहीं जब कहते हैं ना कि इंसान जब अपने काम को छोड़ के कोई और काम करने लगता है, तो लोग भी उसको उतना सीरियसली नहीं लेते। राजपूत जब राजनीति के शीर्ष पर थे और हमेशा राजनीति करते थे, तो उनकी हमेशा भागीदारी रही, हमेशा वो बहुत वर्चस्व के साथ सत्ता के में रहे और सत्ता के इर्द-गिर्द रहे। लेकिन जब से उन्होंने राजनीति छोड़ दी, जब से वो व्यापार में आ गए और विभिन्न कार्यों में आ गए, तब से जो है लोग उनको सीरियसली लेना छोड़ दिया होगा कि सबसे ज़्यादा अगर सामाजिक समरसता की अगर कोई बात करता है तो क्षत्रिय वर्ग है, राजपूत समाज है। भले ही हमको पिक्चरों में विलेन दिखाया जाए, भले ही हमको कोई ऐसी दृष्टि से देखे कि बहुत दबंग है, ऐसे है, वैसे, लेकिन बात से कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्षत्रियों का अगर इतिहास हटा दिया जाए भारत के पन्नों से, तो भारत में इतिहास नहीं रहेगा। किसी विशेष समुदाय का दल हो या कोई भी ऐसा दल हो, उसके अंदर मेजर भूमिका जो कहते हैं ना कि मुख्य भूमिका निभाने वाला एक राजपूत है। भले ही उस शीर्ष पे ना रहे, भले ही वो आगे ना रहे, लेकिन किसी को भी आगे बढ़ा देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय में है और किसी में नहीं। वो क्षत्रिय क्या जो दबे कुचले और असहायों का सहारा ना बन सके। क्षत्रिय का काम है छत्र देना, और हम जब तक रहेंगे, हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी शिक्षा देते हैं और देंगे कि तुम्हारा काम है छत्र देना। आन बान शान के लिए क्षत्रिय कभी भी पीछे नहीं हटा है। वो एक शेर भी है कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से एक एक पन्ने सजाए हैं, सर कटे फिर भी धर लड़े, तब क्षत्रिय कहलाए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों चुनावी मूड में है, पर जिस विषय को लेकर आज हम बात करने आए हैं वो विषय थोड़ा सा लीक से अलग हटकर है। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप सच टॉक्स को देखना शुरू कर चुके हैं और जिनसे हम बातचीत करने आए हैं उनका नाम है जय सिंह राठौर। जय सिंह राठौर बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और कई सारे ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं जो संगठन बिहार के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। पर जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय बिहार की एक जाति की बात पर है और वो जाति है राजपूत, जिस जाति से जय सिंह राठौर आते हैं। मौजूदा बिहार विधानसभा में 31 विधायक राजपूत जाति से हैं, जबकि अगर संसद की बात करें तो बिहार के 40 सदस्यों में 6 लोग राजपूत जाति से हैं, जिसमें से 5 जो हैं वो एनडीए के खेमे से हैं। बावजूद इसके केंद्र में किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। बिहार में बीजेपी के पास 18 राजपूत विधायक हैं और उन विधायकों में से महज एक नीरज सिंह बबलू को मंत्री बनाया गया है। निर्दलीय कोटे से सुमित सिंह है, जदयू कोटे से लेसी सिंह है और विधान परिषद के कोटे से संतोष सिंह। तो क्या 2025 में बिहार की राजपूत पॉलिटिक्स नए नेतृत्व की तलाश में होगी या सत्ता की भगदारी तलाशेगी? इन्हीं विषयों पर बात करेंगे जय सिंह राठौर से। क्या लगता है जय सिंह राठौर जी, क्यों हो रहा है राजपूतों के साथ ऐसा? आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। आप बहुत दिनों बाद हमारे पास आए और बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा राजपूतों की पॉलिटिक्स, राजपूतों की राजनीति। देखिए, राजपूत वर्ग जो है, क्षत्रिय वर्ग हमेशा से राजनीति का केंद्र माना गया है। राजनीति के लिए ही इनका जन्म हुआ, समाज के उत्थान के लिए इनका जन्म हुआ, समाज की रक्षा करने के लिए इनका जन्म हुआ। लेकिन कहीं न कहीं जब कहते हैं ना कि इंसान जब अपने काम को छोड़ के कोई और काम करने लगता है, तो लोग भी उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। यही राजपूतों के साथ भी हुआ है। राजपूत जब राजनीति के शीर्ष पर थे और हमेशा राजनीति करते थे, तो उनकी हमेशा भागीदारी रही, हमेशा वो बहुत वर्चस्व के साथ सत्ता के में रहे और सत्ता के इर्द-गिर्द रहे। लेकिन जब से उन्होंने राजनीति छोड़ दी, जब से वो व्यापार में आ गए और विभिन्न कार्यों में आ गए, तब से जो है लोग उनको सीरियसली लेना छोड़ दिए। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब सब लोग वापस अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर, अपने हक की लड़ाई को लेकर सब लोग अब आगे आना चाहते हैं। देखिए, ये जो समाज है, आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा अगर सामाजिक समरसता की अगर कोई बात करता है तो क्षत्रिय वर्ग है, राजपूत समाज है। भले ही हमको पिक्चरों में विलन दिखाया जाए, भले ही हमको कोई ऐसी दृष्टि से देखे कि बहुत दबंग है, ऐसे है वैसे, लेकिन ये इस बात से कहीं भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्षत्रियों का अगर इतिहास
हटा दिया जाए भारत के पन्नों से, तो भारत में इतिहास नहीं रहेगा। आपको मैं बता दूं कि राजनीति में भी आदरणीय हमारे चंद्रशेखर जी, हमारे आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, अब समझिए कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने ऐसी जाति को आरक्षण देके उनका उत्थान का काम इन्होंने किया ना, राजपूत जातियों ने किया, राजपूत जाति के नेता ने किया। और आज भी जितने भी दल को देख लीजिए आप, चाहे वो किसी विशेष समुदाय का दल हो या कोई भी ऐसा दल हो, उसके अंदर मेजर भूमिका, जो कहते हैं ना कि मुख्य भूमिका निभाने वाला एक राजपूत है। भले ही उस शीर्ष पे ना रहे, भले ही वो आगे ना रहे, लेकिन किसी को भी आगे बढ़ा देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय में है और किसी में नहीं है। तो सब कुछ है ही। तो बिहार से आपके 6 सांसद हैं, जिसमें एक सांसद आरजेडी के हैं और बाकी के 5 सांसद जो हैं वो एनडीए के हैं। तो फिर केंद्र में क्यों नहीं मंत्री बनाया गया? देखिए, ये तो केंद्र में मंत्री क्यों नहीं बनाया गया, ये विषय तो खैर गंभीर तो है, लेकिन हमें आशा है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर भरोसा है, विश्वास है, आशा है कि जब मंत्रिमंडल का पुनः विस्तार होगा तो केंद्र में भी क्षत्रियों को स्थान मिलेगा। और केंद्र में तो मंत्री हैं ही, हमारे रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे पुरोधा हैं, हमारे समाज के बड़े ही मतलब ऊपर के लोग हैं, उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। और हमारे समाज में कई लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो मंत्री रहे ना रहे। देखिए, अब मैं एक बात कहूंगा तो लगेगा कि अरे बाप रे, ये क्या कौन सी बात कह रहे हैं। देखिए, ये राजा वर्ग है, शुरू से राजा होते आया है, तो मंत्री बनने की लालसा अब नहीं रही है। ठीक है, तो ये जो समय था वो समय था और उसी समय में वो जी रहे हैं अभी भी। लेकिन अब जब समय बदला है, अब जब समाज बदला है, अब जब व्यवस्थाएं बदली हैं, तो हाँ ठीक है, हम लोकतंत्र में हैं और लोकतंत्र में सबको बराबरी का अधिकार है। और आने वाले समय में हमको लगता है कि वापस केंद्र में हमें स्थान मिलेगा और अच्छा स्थान मिलेगा। आपको नहीं लगता है कि बिहार में जो लोग फॉरवर्डों की राजनीति करते हैं, जो भी जातियां हैं, अगर सर्वे की ही बात कर ले, जो पिछले साल सर्वे आया, जिस सर्वे के आधार पर इस बार टिकट भी बटेगा, तो आपको नहीं लगता है कि जो राजनीतिक भागीदारी है राजपूतों की ठीक ठाक है? आपके पास 31 विधायक हैं बिहार विधानसभा में, बिहार से 6 राजपूत चुनकर जाते हैं। अगर परसेंटेज की बात कीजिए तो आप 3.5% पर हैं, बावजूद इसके आपकी भागीदारी है। लेकिन जो सत्ता की भागीदारी है, जो सत्ता में मंत्री पद चाहिए, वो क्यों नहीं मिल पाता? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये आपका समाज ही पूछ रहा है कि भाई जब हमने इतने लोगों को जिता कर भेजा है तो फिर हमारा प्रतिनिधित्व। देखिए, निश्चित रूप से उनका प्रतिनिधित्व उनके समाज के लोग करेंगे, जिनको उन्होंने जिता के भेजा है अपने समाज से, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने लोकसभा क्षेत्र से, तो उनका प्रतिनिधित्व वो करेंगे। और रही बात उनकी आवाज उठाने की, तो आवाज उठाने के लिए मंत्री होना कोई जरूरी नहीं है, एक अच्छा दमदार नेता होना जरूरी है, एक अच्छा छवि का नेता होना जरूरी है। ठीक है, और उनकी जो भी हमारी मांगे हैं, हमारी हमारी जो परेशानियां हैं, देखिए सबसे जो मुख्य परेशानी है हमारे समाज में आज की डेट में, ये मैं क्षत्रिय समाज की बात करूं या अभी और भी अन्य समाज की बात करूं, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। और इसमें कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम का बहुत बड़ा दोष है। आने वाले समय में हो सके वो सिस्टम बदल जाए, लेकिन जब ये सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा, क्योंकि देखिए ये देश एक है, ठीक है, जब देश एक है, संविधान एक है, तो व्यवस्थाएं भी एक ही जैसी होनी चाहिए। आरक्षण कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आरक्षण के अंदर की जो नीतियां हैं वो एक जैसी होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। देखिए, गरीब कोई भी व्यक्ति हो सकता है, किसी भी जाति का व्यक्ति गरीब हो सकता है, लेकिन उनको बराबरी में लाने के लिए वैसी व्यवस्थाओं का बनाना होगा ना कि जाति के अनुसार जो है हम व्यवस्था पे काम कर रहे हैं उस पे करना होगा, तो वैसे नहीं होगा। देखिए, गरीबी में जो काम कर रहे हैं या फिर जो अलग रूप से काम कर रहे हैं, उनको देखना होगा इस चीजों को। खैर, अब रही बात हमारे सरकार में भागीदारी की, तो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग जब राजनीति में आएंगे, और इस मैं क्षत्रिय वर्ग से आग्रह भी करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजनीति में आइए। तो ठीक है, व्यापार करना अच्छी बात है, व्यापार करिए, व्यापार में जाइए, आईपीएस बनिए, नौकरियां करिए, लेकिन राजनीति भी करिए। किसी ने कहा भी है कि भाई अगर आप राजनीति नहीं करेंगे तो आपसे अयोग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे।
तो जय जय जी, आपने बड़ा गंभीर विषय छेड़ दिया, लेकिन चलते चलते सवाल 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव, सब कुछ आपके सामने। जिस जाति ने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को 18 विधायक चुन कर दिए, 3 सांसद दिए, क्या राजपूत समाज बीजेपी को वोट देगा? निश्चित रूप से बीजेपी को वोट देगा। देखिए, राजपूतों का जो रंग है, केसरिया रंग है, ठीक है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य रंग है वो भी केसरिया है। तो वहां से भी कनेक्शन जुड़ता है। और जितना हिंदुत्व के लिए क्षत्रियों ने काम किया है, ठीक है, अ, ये कहीं से भी मतलब आप देखिए इस चीज को कि जितना हिंदुत्व के लिए क्षत्रिय लड़े हैं, महाराणा प्रताप से लेके आप जितने लोग हैं, ठीक है, तो क्षत्रियों का बड़ा ही एक मतलब इमोशनल टच है, इमोशनल बॉन्डिंग है भारतीय जनता पार्टी के साथ, बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो है और आने वाले समय में रहेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आज मजबूती के साथ भारत में है, मजबूती के साथ बिहार में है, और भी उत्तर प्रदेश में है, और भी बहुत भी अन्य अन्य जगह पे है, क्योंकि क्षत्रियों का राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की भी चर्चा कीजिए, जहां आपके मुख्यमंत्री होते थे और वहां प्रयोग हो गया। क्या ये प्रयोग बीजेपी अन्य राज्यों में करेगी क्या, जहां पर अन्य पार्टियों की, अन्य जातियों की भागीदारी है? देखिए, ये तो शीर्ष का बात है, शीर्ष नेतृत्व का ये सब ये फैसला है उनका है। लेकिन अगर जो प्रयोग करने से नुकसान हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे प्रयोग को करना चाहिए, ठीक है। और जो समाज हमेशा लोगों की मदद की है, तो उनको भी स्थान देना चाहिए। आज हमारी जनसंख्या, लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो हमारी भी कई समय में जनसंख्या हमारी भी बहुत भारी थी, लेकिन सर कटे इतने ज़्यादा देश के लिए हम लड़े। जो क्षत्रिय है वही लड़ेगा, हमारा लड़ने का काम नहीं है। तो क्षत्रिय लड़े हैं इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, इस देश की लाज को बचाने के लिए क्षत्रिय लड़े हैं, और आज भी हम लड़ने को तैयार हैं। आज भी किसी भी भाई को, कोई भी अगर वो जाति का है, वो कोई भी धर्म का है, अगर उसके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो मैं कहता हूं कि मैं आज उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। वो किसी भी जाति वर्ग का, अगर कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि वो क्षत्रिय क्या जो दबे कुचले और असहायों का सहारा ना बन सके। क्षत्रिय का काम है छत्र देना, और हम जब तक रहेंगे, हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को भी शिक्षा देते हैं और देंगे कि तुम्हारा काम है छत्र देना, और तुम दो, जब तक तुमसे बन पड़े दो। हम लोग देखिए, हम हमारे जो पूर्वज रहे हैं, ठीक है, हमने हमने राजा जो बताए कि हमने मतलब स्वप्न में भी जान पूरा का पूरा जो है कि दान दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र जी का आपने नाम सुना होगा। तो हम लोग ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, तपस्या करते हैं तो विश्वामित्र बन जाते हैं। तो जब अपनी आन बान शान पे जब आ जाएंगे, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। आन बान शान के लिए क्षत्रिय कभी भी पीछे नहीं हटा है। वो एक शेर भी है कि इतिहास हमारा पढ़ लेना, रक्त से एक एक पन्ने सजाए हैं, सर कटे फिर भी धर लड़े, तब क्षत्रिय कहलाए हैं। तो ये क्षत्रियता है, ये हमेशा बनी रहेगी। धर लड़ते रहेंगे, पर एक और जय सिंह राठौर ने जहां समाप्त किया है, वहीं से एक शुरुआत है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी भागीदारी। तो संख्या की बात छोड़ दीजिए, मौजूदा बिहार विधानसभा चुनाव में जय सिंह राठौर का मानना है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस समाज को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान दिया है, और आने वाले समय में भी समाज को बड़ा सम्मान मिलेगा। इसलिए बिहार के क्षत्रिय वंशज, क्षत्रिय वोटर जो है, वो कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे में ही रहेंगे।